और ये बड़ी जानकारी कि किस तरह से अब सेना पूरी तरह से सक्रिय है और अलग अलग एयरपोर्ट्स पर भी जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगर हम भोपाल का जिक्र करें तो यहाँ का एयरपोर्ट भी जो है अब यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है कि कोई भी संदिग्ध अगर यहाँ पर दिखे तो झट से उसे पकड़ा जाए, पूछताछ की जाए और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गतिविधि गड़बड़ी यहाँ पर ना देखने को मिले, उससे पहले सक्रियता कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रही है। तो चंडीगढ़ में भी सायरन बजा है अटैक का, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ड्रोन अटैक का सायरन चंडीगढ़ में बज चुका है। एयरफोर्स स्टेशन से हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। तो ड्रोन अटैक का सायरन बजा है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। एक एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, पाकिस्तान कहां पर क्या कर रहा है और भारत किस तरह से जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है, ये भी अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। चंडीगढ़ में ड्रोन अटैक का सायरन बजा। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अजय जैन जुड़ गए हैं। अजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी। भीख मांगता पाकिस्तान, गिड़गिड़ाता पाकिस्तान, लाचार बेबसी में पाकिस्तान अब गुहार लगा रहा है सर मदद की। क्या लगता है मदद करने के लिए कोई खड़ा होगा? क्योंकि सबने पल्ला झाड़ लिया है, फिर भी वो उम्मीद लगा रहा है। देखो, उसका काम तो है मदद मांगना, देने वालों का काम है ना करना, क्योंकि उसके जो हालात थे और जिस तरह से उसको भारत सरकार ने एक्सपोज किया है पिछले 22 अप्रैल के बाद से सभी विश्व समुदाय के सामने, तो मैं समझता हूँ कोई भी देश उसको मदद के लिए आगे नहीं आएगा। डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। थोड़ा बहुत चाइना और तुर्की ने उसकी तरफ रुख किया है, पर चाइना भी एकदम डायरेक्ट उसको मदद नहीं देगा। चाइना की मजबूरी यह है कि उसने बहुत ज़्यादा कर्जा पाकिस्तान को दे रखा है और उस कर्जे में वो पाकिस्तान गले गले तक डूबा हुआ है। तो चाइना जिस तरह से चाहेगा कि किसी तरह पाकिस्तान को मैं मदद करूं ताकि वो मेरा कर्जा मैं वापस उससे वसूल कर सकूं। कर्जा बचाने के लिए अंदरूनी मदद तो की जाएगी, पर यहां पर जैसे हालात पाकिस्तान के सर बने हुए हैं ना, तो ऐसी मदद किसी काम की भी नहीं रहेगी। जैसे नेस्ता नाबूद इन लोगों को किया जा रहा है, वो मदद किसी काम की भी नहीं रहेगी। मोहम्मद साहब, हम पहले भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मेरे को जी जी, मेरी आवाज जी, हम जिक्र कर रहे थे, पहले ही बात कर रहे थे कि भीख मांगना उसका काम है, मांगता रहेगा। और दुनिया में इतनी नफरत फैलाना, आतंकवाद को बढ़ाना, जिस तरह के हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के, वो कितनी भी भीख मांग ले कोई उसके साथ नहीं खड़ा होगा। सबने पल्ला झाड़ लिया है क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है आतंकवाद का साथ देना या उसे सहारा देना। जी देखिए, आतंकवादी गलत लोगों को सहारा कोई नहीं देता है। अगर आपने कभी गौर किया एक चीज, आप सड़क पे कोई गिर जाता है अगर, तो 10 लोग हर दिशा में दौड़ते हुए उसकी मदद करने आते हैं, उसको उठाने के लिए आते हैं। जब श्रीलंका पे नौबत आई थी, पूरी दुनिया खड़ी हुई थी श्रीलंका के साथ। जब तुर्की पे आफत आई, हालांकि हमारे टर्म्स तुर्की से बड़े अच्छे नहीं थे, फिर भी हमने सबसे पहले ऑलमोस्ट रिएक्ट किया, दवाइयां भेजी, अपना एयरफोर्स के जहाज भेजे, मिलिट्री के डॉक्टर भेजे, पैराज के। जब यूक्रेन में आफत आई थी तो हमने ऑपरेशन गंगा बड़े सक्सेसफुली चलाया, अपने नागरिकों को और अन्य देशों के नागरिकों को भी रिहा करके वहां से लेके आए। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान का झंडा लहरा के वहां पर चलाया था, सुरक्षा कवच बना के। जब अफगानिस्तान में आफत आई तब भी हमने ऑपरेशन किया। जब गल्फ वॉर में आए तो हमने हर जगह हर बार लोगों की मदद करी है। जब पाकिस्तान में नौ पे आफत आती है, क्यों कोई मदद करने नहीं आता? क्यों उनको अपने बाग गधे के माफिक बेचने पड़ते हैं चीन को? और ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, हकीकत की बात है, ये रियलिटी है। उन्होंने अपने बाग गधों के माफिक चीन को बेचे हैं। शहबाज शरीफ साहब जाते हैं चीन, 5 दिन वहां पे रह के आते हैं। 5वें दिन के बाद वो वापस लौट के आते हैं खाली हाथ, ठन ठन। कुछ नहीं मिलता उनको, एक ढेला नहीं मिलता उनको।
अभी मुझे ऐसी खबर भी आई है कि पाकिस्तान के इन लोगों ने ट्वीट भी किया है कर्जा मांगने के लिए कि पैसे खत्म हो गए, भीख मांगने के लिए। और इन्होंने ये भी बोला है कि कोई आके बीच में डीएस्केलेट करे सिचुएशन, हमें बचाओ। अरे इनको बचाने वाला इन्हें खुद ही होगा, ये खुद ही डीएस्केलेट करना करेंगे। यही चाहते तो ये स्थिति कभी आती ही नहीं। ये चाहते तो ये इसको डीएस्केलेट तभी कर लेते हैं। जी, बड़ी बड़ी जानकारी दर्शकों को देना ही बहुत जरूरी है। पाकिस्तान जिस तरह से बर्बाद हो चुका है, अब भीख मांगता नजर आ रहा है। भारी नुकसान उसे हुआ है। कंगाल पाकिस्तान ने दुनिया से भीख मांगी है। भारी नुकसान के बाद पाकिस्तान भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है, मदद की गुहार भी लगा रहा है, पर कोई भी उसके सपोर्ट में खड़े होने को तैयार नहीं। आतंकवाद को कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोई उसकी मदद के लिए खड़ा नहीं है। बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। भारी नुकसान के बाद यहां पर भीख मांगता पाकिस्तान नजर आ रहा है, और भीख कोई देने को भी तैयार नहीं, क्योंकि वो जो भीख लेता है ना, उसका वो शुक्रगुजार भी नहीं होता। और शुक्रगुजार वो कैसे हो सकता है जो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, सिर्फ अपने लिए काम करता है, आतंकवाद के लिए काम करता है, जो अपनी आवाम तक का सगा नहीं है, वो दुनिया से भीख मांग रहा है, तो उनका क्या सगा होगा? क्या पता कि अगर उसकी कोई मदद कर दे तो कल वो उसी पर हथियार दाग दे। पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, वो किसी का सगा नहीं, भीख मांगता रहेगा, पर अब उसे भीख नहीं दी जाएगी। उसका असली चेहरा पूरी दुनिया देख चुकी है। बिल्कुल, आपका ये सवाल मेरे से है। लौटूंगी आपके पास। राजीव झावाब जी भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। राजीव जी, भीख मांगता पाकिस्तान नजर आ रहा है, पर उसे अब शायद कोई भीख दी भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये सब समझ चुके हैं, पूरी दुनिया समझ चुकी है कि अगर उसे भीख दी गई तो ये शायद हमको भी कभी भारी पड़ जाए। जो हम उसे मदद देंगे वो उसी मदद का सहारा लेकर कहीं हम पर ही हमलावर ना हो जाए। देखिए, पाकिस्तान जब फॉर्म हुआ था वो 2 नेशन थ्योरी पे हुआ था। उसका मकसद भारत के खिलाफ, उसका एग्जिस्टेंस ही भारत की विरोधी एक्टिविटीज के ऊपर है। जहां तक सवाल फाइनेंशियल का है, ये तो रिकग्नाइज फैक्ट है कि इसने जब भी फाइनेंस जिस चीज के लिए लिया है उस चीज को यूज किए बगैर उसने अपने सेना के ऊपर यूज किया है उसको, बिकॉज सेना वहां पे डिसाइडिंग अथॉरिटी है। वो डिसाइड करती है कहाँ पैसा खर्चा होना चाहिए, और अगर वो पैसा इकोनॉमी के ऊपर खर्चा हुआ तो सेना की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी और उसकी एंटायर 2 नेशन थ्योरी ही फेल हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है वो बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशंस के साथ मिलती है। जो पिछली बार आईएमएफ ने उन्हें हेल्प किया था, बेल आउट किया था, वो भी बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशंस के साथ मिली थी। अगर वो फॉलो नहीं हुई तो अभी जो ये रिसेंट वो अभी आईएमएफ से फिर डिमांड कर रहा है पैसे की, वो इसे इस बार नहीं मिलेगी। और यही इंडिया अपोज कर रहा है कि जो फाइनेंस हेल्प आप आईएमएफ या दूसरी वर्ल्ड एजेंसीज देती हैं उसका इस्तेमाल वो उसके लिए नहीं करता जिसके लिए उसने मांगा था, परंतु वो अपने निफेरियस एक्टिविटीज, टेररिज्म और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए करता है। जी 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 जी, लगातार आप भी हमारे साथ बने रहिए, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। मोहम्मद साहब,